अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टाइम थोड़ा ऊपर हो गया तो अब शुरू कर ही देते हैं। तो ज़रा अभी सही आ रही है। बाकियों को सही आ रही है तो आप थोड़ी वॉइस इंक्रीज़ कर लो। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं टॉपिक का। ग्रीडी एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल से होते हैं। तो क्या सीन होता है, अच्छा ग्रीडी एल्गोरिथम्स का क्या सीन है जी। एक मिनट रुको ज़रा यार, ये पेन का मसला हो गया थोड़ा। अच्छा पेन का मसला नहीं और कलर का मसला हुआ है। कलर मेरा वाइट था। ग्रीडी एल्गोरिथम सिर्फ सिंपल से होते हैं। इनमें क्या करना होता है आपने, एक ग्रीडी होती है और डीपी होती है, आपको अगर थोड़ा पता हो तो। होता यह है कि जो अभी बेस्ट या ऑप्टिमल चीज़ लग रही हो ना, उससे करने को ग्रीडी कहते हैं। मतलब जो आप यहाँ पे खड़े हो, आपने कहा यार आपके पास अभी फ्यूचर में ना ये वाली चॉइसेस नज़र आ रही हैं आपको। आप बस को जो मैक्सिमम मुझे अभी दे रही है ना, वैल्यू कह लो या जो भी प्रॉफिट, ठीक है, आप बस वो वाली ले लो। ठीक है, अगर ये वाला मैक्सिमम है तो आप बस ये वाला ले लोगे, ये वाली चॉइस। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके हो सकता है ये वाला पाथ जो हो वो ज़्यादा मैक्सिमम दे दे आपको, और ये वाला पाथ थोड़ा गंदा हो, ये आपको थोड़ा मिनिमाइज़ कर दे। लेकिन आप ग्रेडी बस यही कहती है कि आप जो बेस्ट चॉइस आपको अभी लग रही है आप वो कर लो। तो पहले मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ एक, आप उस पर थोड़ा सोचें। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर ज़ीरोज़ और वन है, मतलब बाइनरी स्ट्रिंग गिवन है। मैं टेस्ट केस भी उठा लेता हूँ। ज़ीरो वन वन, और हमने इसको ये हमारी है ओरिजिनल स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमारी है फाइनल स्ट्रिंग। हम चाहते हैं हमारी असल जो स्ट्रिंग है जो कि है 110001 0, तो हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हमारे पास ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन ये है कि हम किसी भी सब रे को पकड़ते हैं और उसको फ्लिप कर देते हैं। मतलब इस सब रे को पकड़ूंगा तो 111 बना दूँगा। हमने मिनिमाइज़ करने हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस। इस पर आप लोग सोचो, सॉल्यूशन हो तो या कोई आइडिया हो तो चैट में बता दो। ठीक है, अब इसमें वैसे हमारा आंसर क्या है, इसमें आंसर हमारा 2 है। 2 ऑपरेशंस में कैसे कर सकते हैं हम, ये वाला ऑपरेशन कर दो और ये वाला ऑपरेशन कर दो।
ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में जैसे आप कुछ का सलूशन यही है कि जो भी मैक्सिमल है सब स्ट्रिंग ऑफ मिसमैचेस उसको आप फ्लिप कर दें। तो इस केस में जैसे ये वाली है और ये वाली दोनों मैक्सिमल ही हैं, बस मैक्सिमल्स को फ्लिप कर दो। क्यों हम ये करेंगे, ठीक है, इसका ये प्रूफ वगैरह भी होना चाहिए बंदे के पास, क्योंकि हो सकता है कोई अच्छा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो जो ये काम ना करे, कोई और काम कुछ और फ्लिप करे और फिर भी बेटर परफॉर्मेंस दे। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो फ्लिप करना ही करना है ना, क्योंकि मिसमैच जो है, तो अगर हम यहाँ से लेके कोई और सेगमेंट फ्लिप करते हैं तो इसमें बीच में कोई वो भी आ गया जो मिसमैच नहीं था, तो फिर ये एक हमारे पास हमारी प्रॉब्लम को थोड़ा इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि हमें दोबारा से एक फ्लिप करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कभी भी बेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा आंसर पहले ही बेहतर था, एटलीस्ट इतना तो था ही, जितना ये करने से हो रहा है इससे तो बेहतर ही था, ठीक है। तो इसका प्रूफ कुछ ऐसे ही होगा कि अगर हम सिर्फ मिस मैचेस जहाँ तक जा रहे हैं, 0 1 0 0 1 है, और लेकिन अगला अगर मिसमैच नहीं है तो हमें बस यहाँ पे स्टॉप करके बस इतना सेगमेंट को फ्लिप करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको भी फ्लिप कर देते हैं तो फिर हमें दोबारा से इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा अगली दफ़ा, ठीक है। और ज़ाहिर बात है जब हम पहले मूव कर रहे हैं इसमें हम मज़ीद मिसमैचेस भी क्लियर करना चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे मिसमैच थे, ठीक है, इन सारों को हमने फ्लिप कर दिया, लेकिन इसको तो हमने करना ही था बाद में, इसलिए हमने कहा चलो शायद ये बेटर हो, लेकिन ये बेटर नहीं है क्योंकि हमें बाद में आगे दोबारा इसको तो करना पड़ना ही है ना। अगर इसमें बीच में कोई और भी वो होंगे जो मिसमैच नहीं है, जैसे लेट्स से ये 0 है, तो ये इस केस में ये और बुरा बना रहा है। एक मिसमैच के केस में तो फिर भी ठीक रहता है, जो मिसमैच नहीं है, लेकिन अगर 2 मिसमैचेस आ जाएँ फिर ये और गंदा कर देता है एल्गोरिथम नंबर ऑफ वेज को। अच्छा, तो ये हो गया, सही है, ये तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम थी। अब नई प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक रहेगी मैंने, और इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं पड़ा हुआ, वरना अरे सॉर्टेड है, जैसे ऐसा नहीं बोलूँ, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल वो आखिर में पड़ा हुआ है या जहाँ पे भी पड़ा हुआ है, वो हो सकता है कुछ ख़राब कर दे, और हमने दोबारा इसको लेके आना है इसकी असल जगह पे, सॉर्टेड ऑर्डर में लेके आना है अरे को। तो ज़रूरी नहीं है वैसे ये एंड पे पड़ा हो, ये हो सकता है बीच में कहीं पे पड़ा हो, से जैसे ये, ठीक है। तो पहला जो टेस्ट केस है वो ये है 2 4, हमने एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, और ज़ाहिर बात है हमें नज़र आ ही रहा है 3 है जो आउट ऑफ प्लेस पड़ा हुआ है, तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स बताने हैं सच डैट कि ये असल प्लेस पे आ जाए, ठीक है। और इसका आंसर वैसे 3 है। इस पर भी थोड़ा सोच लो।
तो प्रॉब्लम में ये भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, ऐसे ही होगा शायद। यानी जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने प्लेस में नहीं है। उसका सही डेफिनेशन इन्होंने ये लिखी हुई है कि अगर आप उसको डिलीट करोगे ना तो अरे सॉर्टेड हो जाएगी। मतलब सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप डिलीट करो तो अरे सॉर्टेड हो जाएगी। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिफरेंट है, तो ये बता देता हूँ। ये कह रहे हैं शायद आप लोगों का सोल्यूशन मेरे ख्याल में ठीक ही लग रहा है। तो असल जो सोल्यूशन है वो ये है कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो आउट ऑफ प्लेस हैं। सेकंड प्लेस पे 3 को होना चाहिए था, तो 2 से लेके अब हम अगर असल सॉर्टेड अरे लिखें तो ये आएगी 2 3 4 7 7 9। तो जब भी हम स्वैप करते हैं असल में तो हम बस एक ही प्लेस को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने आउट ऑफ ऑर्डर नंबर्स हैं ना, आप बस ये करो कि अगर के आउट ऑफ ऑर्डर नंबर्स हैं तो आंसर हमारा k-1 होगा। मेरे ख्याल में आप लोग भी आपका सोल्यूशन यही करेगा। लेकिन अच्छा, जैसे इधर ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों नहीं है और ये दोनों नहीं है, ठीक है, और ये दोनों भी नहीं है, तो ये 4 है और 4-1 हमारा आंसर। अब इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि जब भी हम स्वैप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ज़ाहिर बात है हम वैसे ही कहें यार ये बड़ा फ़ायदेमंद लग रहा है कि इसको तो फारिग करो ना। इसको अगर हम 3 को पहले ही इसकी जगह पे भेज दें तो एक मूव तो ये लग गया और 4 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद 4 को इसकी अपनी असल जगह पे भेज देते हैं तो 7 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा।
और फिर 7 को इसकी असल जगह पे भेजेंगे तो दोनों प्लेसेस करेक्ट हो जाएंगी। सारी बात है आखिरी स्वैप में 2 प्लेसेस करेक्ट हो जाएंगी, इस वजह से आंसर जो सा है वो k-1 है। लेकिन जाहिर बात है कि जब भी हम ये करेक्ट कर रहे हैं तो एक ही प्लेस ठीक होगी, ठीक है, और सिर्फ एंड वाले स्वैप में दोनों ठीक होंगे क्योंकि ये टाइप ऑफ साइकिल बन रहा है। थोड़ा एनालाइज करो तो मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ पे जाना चाहता था ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आना चाहता था, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आना चाहता था और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आना चाहता था। तो ये 4 लेंथ का ना साइकिल बन रहा है ये टाइप। तो जब ऐसे सिचुएशन होती है तो हम साइकिल लेंथ -1 ऑपरेशंस में साइकिल को सही कर सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इसमें भी मतलब जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो हम बस वही कर देते हैं जो ऑप्टिमल लग रहा है, तो वो करने से हमारे पास सही सॉल्यूशन आ रहा है। बस थोड़ा प्रूफ इसका थोड़ा उस तरह का है कि हर ऑपरेशन में हम एक ही ठीक कर सकते हैं, ओवरऑल के हैं तो हमारे k-1 नोट्स लगें। ओके, ये प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा है वो 0 पॉइंट पे खड़ा है, उसने रेस लगानी है, मतलब नीना रेसिंग की चलो प्रैक्टिस कर रहा है और के तक जाना है, के है फिनिश लाइन। अब वो क्या चाहता है, अब वो ये चाहता है कि अच्छा वो क्या क्या कुछ कर सकता है, पहले तो ये बता देता है। अच्छा, वो अभी 0 पे खड़ा है और या तो वो हर टाइम पे वो क्या कर सकता है, अभी टाइम भी 0 है, हर टाइम पे वो क्या कर सकता है, स्पीड में +1 -1 या फिर स्पीड को वही रहने दो जो है, ठीक है। अभी उसकी स्पीड भी 0 है तो उसने जल्दी से जल्दी ये वाली क्रॉस करनी है फिनिश लाइन। लेकिन ज़ाहिर बात है ये तो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लोगों को सिर्फ इतनी प्रॉब्लम दे दी जाए, आप कहोगे हमेशा इन स्पीड इंक्रीज़ करते रहो। तो अब उन्होंने क्या किया, क्यूरीज रख दी उन्होंने। क्यूरी है कि आपने ना फिनिश लाइन जब क्रॉस करनी है ना तो आपकी स्पीड एटमोस्ट x हो, ठीक है। n क्यूरीज हैं या q क्यूरीज हैं, q इज़ अप टू 1000, x इज़ अप टू ये स्पीड शुड बी लेस दैन इक्वल टू x और x क्या है, x लेस दैन इक्वल टू है 10 पावर 5 और k इज़ अप टू 10 पावर 9।
अच्छा सॉरी, मैंने चैट नहीं देखी। तो हैंड रेज कर दिया करो यार अगर कोई मसला हो। तो हमें क्या कुछ पता है? हमें हमें पता है हम ज़ीरो पे खड़े हैं, स्पीड भी ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है। अभी हमने जल्दी से जल्दी रेस को फिनिश करना है। फिनिश लाइन के पे है, के गिवन है हमें, के अप टू 10.9 है। फिर हमें क्यूरीज गिवन है, और हर क्यूरी में हमें वो बताते हैं कि आपकी मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए जब आप फिनिश लाइन क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी स्पीड जब आप फिनिश लाइन क्रॉस कर। तो बस यही प्रॉब्लम है, हमने बताना मिनिमम टाइम कितना लगेगा। आप समझ आएगी? ये के बाई एक्स वाला नहीं वर्क करेगा, क्योंकि एक तो हम हर टाइम पे एक्स डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते। हमारी स्पीड शुरू में ज़ीरो है, हम पहले इसको +1 करेंगे, फिर अगली दफ़ा भी शायद कर लें, पता नहीं। तो ऐसे कर कर के स्पीड हमारी चेंज हो रही है हर दफ़ा। जी जी, ऐसे ही। तो आप क्या करना चाहोगे? ये तो थोड़ी ऑब्वियस ही बात है कि आप तकरीबन हर हर दफ़ा कुछ ना कुछ करोगे ही, स्पीड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बजाय कि इसको ऐसे ही छोड़ने के, जहाँ तक मेरा ख्याल है। या फिर ये करोगे भी तो एक मैक्सिमम में एक दफ़ा शायद करो, या पता नहीं, थोड़ा इस पर सोचें और हो जाएगी।
यार वही है मैक्सिमम स्पीड जो हम हमारी हो सकती है फिनिश लाइन पे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या हो गया? देख रहा हूँ आप लोगों की सोल्यूशन। ये भी इनकरेक्ट ही है। ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमारा के बहुत दूर है और एक्स बहुत छोटा है, एक्स समझ लो 1 है, ठीक है। क्या करोगे अगर एक्स 1 है? के समझ लो 100 है लेट से। अभी हमारी स्पीड भी ज़ीरो है, हर चीज़ ज़ीरो है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब हम आए, अब हमने कहा पहले तो स्पीड 1 कर दो ना। ऐसे हम स्पीड हर दफ़ा इंक्रीज़ करते रहेंगे, जितनी स्पीड होगी उतना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, मतलब उतने मीटर्स कवर होंगे। तो पहले हमने 1 कवर किया, फिर हमने अगली दफ़ा दोबारा +1 कर देते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हमारी स्पीड मैक्सिमम 1 नहीं रहेगी, जैसे आप कह रहे हो कि जब तक स्पीड लेस दैन एक्स है तब तक इंक्रीज़ करते रहो, वरना बस ऐसे ही चलते रहो, मतलब उतनी एक्स एक्स इंक्रीज़ कर करके चलते रहो। ऐसे नहीं करना, मतलब ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मिनिमम टाइम नहीं देगा, क्योंकि x1 है, हम बस हमारी कंस्ट्रेंट सिर्फ इस पे है, हमारी कंस्ट्रेंट पीछे नहीं है। तो हम बस यहाँ पे भी +1 करके 2 स्पीड से भी जा सकते हैं। 2 स्पीड से जाएंगे, कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 हो गया हुआ है, 3 टोटल हो जाएगा। दोबारा +1 कर दोगे तो यहाँ पे 3 कवर होगा, 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आपने कहा यार यहाँ तक ना मैंने तकरीबन 28 डिस्टेंस कवर कर लिया, तो अब हो सकता है कि अगर मैं अभी भी इंक्रीज़ करता रहूँ ना स्पीड, तो फिर मसला हो जाएगा, मतलब एंड पे आके फिर मुझे डिक्रीज़ करनी पड़ेगी जल्दी से, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं। वैसे अभी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ी सी, कोई 9 तक तो कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक 45 डिस्टेंस कवर हो गया। तो अभी आप इंक्रीज़ करके अभी भी शायद इंक्रीज़ कर सकते हैं। 55 हो गया, अब आप डिक्रीज़ करते रहो, ठीक है। ये दोबारा से 46 पे आ गया, और फिर ऐसे ऐसे करते रहो, 6 5 4 3 2 1। मतलब आपकी स्ट्रेटजी यही होगी, अगर ये नहीं भी 100 के लिए काम कर रहा है तो फिर भी 10 की जगह यहाँ पे जल्दी पहले 9 आ जाएगा या जो। तो इन शॉर्ट स्ट्रेटजी यही है कि पहले आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, फिर इंक्रीज़ करते रहोगे, जब आपको लगेगा कि यार अब ना डिक्रीज़ किया तो एक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे एंड तक, तब आपने डिक्रीज़ करना शुरू करना, ठीक है। बस यही जो स्ट्रेटजी है वो ये है, और मतलब इसमें यही ग्रेडी है कि जब तक हम इंक्रीज़ कर सकते हैं करी जा रहे हैं, ठीक है। और जब डिक्रीज़ भी कर रहे हैं, डिक्रीज़ करना बुरा नहीं है, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू से डिक्रीज़ कर रहे हैं ना, हम कौन सा कोई छोटी वैल्यू से डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। तो डिक्रीज़ करना आपको वैसे ही शायद लग रहा हो कि बुरी बात है, लेकिन बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले ही इंक्रीज़ नहीं करोगे तो वो आपको हेल्प ही नहीं करेगा, मतलब ज़ाहिर बात है कम डिस्टेंस कवर होगा। अगर आप पहले ही कह दो लेट से 1 पे ही रहते हैं, स्पीड 1 पे ही रख देते हैं, फिर आपको तो 100 मिनट तो लगने ही, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी, और इसको आप थोड़ा इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो? इसको आप इम्प्लीमेंट कुछ ऐसे कर सकते हो कि पहले आप, हाँ, इस केस में तो x1 है ना, लेकिन अगर समझ लो x जनरली x है, तो पहले आप 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे x तक आओगे, ठीक है। जब आपकी स्पीड x हो जाती है तो ये बड़ा ना सिमेट्रिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि
एंड पे भी आपको पता है आपकी स्पीड एक्स होगी, ज़ाहिर बात है आप एक्स से कम तो नहीं ना करोगे, ठीक है। तो आपकी स्पीड एंड पे भी एक्स होगी, शुरू में तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पे आके, बल्कि एक्स सेकंड पे आके आपकी स्पीड एक्स हो जाएगी, ठीक है। पहले तो आप ये देख लो कि अगर इतने इतने में ही हो गया हमारा काम, मतलब के कवर हो गया, फिर तो गुड है। वरना आप हमेशा क्या करोगे, आपकी स्पीड यहाँ पे x+1 होगी, तो यहाँ पे भी x+1 होगी, क्योंकि यहाँ से आपने डिक्रीमेंट ही करना है, एंड सो ऑन। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही, x+2 x+2 x+3 x+3। तो हमने इसमें कुछ और आइडियाज़ भी यूज़ किए हैं कि देखो हम सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब जब भी ये एक्सीड कर जाएगा केक को, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि हमें वो मिल गया है, टाइम मिल गया, ठीक है। हमें हमारा स्लॉट्स, नंबर ऑफ़ स्लॉट्स टाइम है ना, कि कितने नंबर ऑफ़ स्लॉट्स होंगे उतने सेकंड्स लगे। तो पहले बंदा एक x+2 ऐड करके देख ले, अगर के एक्सीड कर गया तो फिर तो इतना ही है, वरना एक और x+2 भी ऐड कर ले, ठीक है। समझ आ गई? थोड़ा मुश्किल सा सोल्यूशन, यही तो गलत सोचते हो आप लोग। आप लोगों को बताया भी था +1 -1 करना। समझ आएगी कोई नहीं आई, ये बताओ। तो इसमें भी हमने यही किया कि हमारे पास बेस्ट चीज़ यही है कि हम इंक्रीज़ करते रहें, स्पीड इंक्रीज़ करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। अब हम एक्स पे आके स्टॉप करते हैं तो हमारा नुकसान ही है, क्योंकि हम इन सारों से हमने फ़ायदा ही नहीं लिया, ठीक है। तो हम बस स्पीड इंक्रीज़ करते रहें जब तक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा यार ये तो बड़ा एम्बिगुअस सा है कि कब तक करें, और फिर बाद में डिक्रीज़ भी करनी है, एंड पे एक्स पे पहुंचना है। तो बस ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन ही है कि चूँकि ये दोनों सिमेट्रिकल होंगे, यहाँ पे आपने +1 किया है, यहाँ पे आप -1 कर रहे हो, तो ये सारे सेम वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, पैलिंड्रोम टाइप, ठीक है। तो आपने बस ये थोड़ा ऑब्ज़र्व किया और इसको यूज़ करके दोनों साइडों से शुरू हो गए जब आपकी स्पीड एक्स होगी। और एक चीज़ जो मैटर करती है वो यही है कि ग्रेटर दैन इक्वल टू के होना काफ़ी है। एक मिनट, ये कॉल आ रही कलीम भाई की। अच्छा, तो हाँ, ज़ाहिर बात है स्पीड इंक्रीज़ करना हमारे लिए सबसे बेस्ट काम स्पीड इंक्रीज़ करना ही है, मतलब ग्रीडी सोल्यूशन। तो हमने कहा तब तक तो करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं, और बाद में बस हमने ये सिमेट्रिकल वैल्यू ऑब्जर्वेशन यूज़ की। और हमें जो मैटर चीज़ करती है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू के मैटर करता है। हालांकि इस सोल्यूशन में हो सकता है आप के से ज़्यादा पास कर जाओ, मतलब के से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लो, लेकिन आप कुछ इसको इस तरह सोच सकते हो कि अगर आप एंड पे आके स्पीड एक्स के साथ अगर आप कवर कर भी देते हो ज़्यादा डिस्टेंस तो मसला नहीं है। अगर आपने एग्जैक्टली के भी करना है ना, तो आप यहाँ पे स्पीड को थोड़ा सा चेंज करोगे, कहीं यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक +1 की जगह एक -1 कर दो, या स्पीड सेम रहने दो, ठीक है। तो आपकी स्पीड, आपका डिस्टेंस एक कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये 3 4 5 5 4 3 है और x3 था एंड पे, आपने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि इसको मैं 4 कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप मतलब डिस्टेंस -1 अपना कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसे मज़ीद भी कर सकते हो, जैसे इसको भी 4 कर दो, ठीक है। तो डिस्टेंस एक और -1 हो गया। तो अगर आप इस सोल्यूशन से कर सकते हो ना ग्रेटर दैन इक्वल टू के कवर, तो आप इसको थोड़ा सा रीमॉडल करके इक्वल टू के भी कर लोगे, इक्वल टू के की कंडीशन ना
थोड़ा आपकी प्रॉब्लम को मुश्किल बना रही है, लेकिन टाइम उतना ही है जितना जितना आपने असल सोल्यूशन में मिनिमाइज़ किया। अच्छा, सही हो गया। कोई मसला है? ये पता नहीं आपने किस चीज़ के लिए कहा था। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब असल प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि पिछली ना जो आसान चीज़ें होती हैं ना, वो उनमें सही तरह समझ नहीं आती एल्गोरिथम में। दो प्लेयर्स हैं, दोनों के पास n कार्ड्स हैं। हर कार्ड के ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो 2n कार्ड्स हैं तो 2n तक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मतलब हर कार्ड के ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है। कुछ प्लेयर हमें फर्स्ट प्लेयर के कार्ड्स पता हैं, ज़ाहिर बात है हमें सेकंड प्लेयर के भी कार्ड्स पता हैं, ठीक है। और हमें फर्स्ट प्लेयर का ऑर्डर भी पता है कि ये कौन से कार्ड्स कैसे खेलेगा। जैसे पहले एग्जांपल में 3 n = 3 है, और फर्स्ट प्लेयर के कार्ड्स हैं 1, 6 और 4। तो हमें पता है सेकंड प्लेयर के कार्ड्स 2 इधर होगा, 3 भी इधर होगा, 5 भी इधर होगा। तो अब हमने बस हम है सेकंड प्लेयर, हमें पता है फर्स्ट प्लेयर ने ऐसे ही खेलना है। पहले मूव में 1 रखना है, दूसरी मूव में 6 रखना है, तीसरी मूव में 4 रखना है। और गेम क्या चल रही है, मतलब राउंड क्या होता है, राउंड में बस आपने एक कार्ड फेंकना है। मतलब हमें इसका तो पता है इसने ये वाला फेंकना है, पहले राउंड में ये, दूसरे राउंड में ये, तीसरे राउंड में ये। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से एक कार्ड चूज़ करना है और हमने भी एक कार्ड फेंकना है। अब वो क्या है, मतलब विनिंग क्राइटेरिया क्या है। विनिंग क्राइटेरिया बस ये है, जब 2 कार्ड्स आते हैं तो जिसका बड़ा कार्ड होता है वो जीत जाता है, ठीक है। अब वो 1 फेंकेगा तो हम 2 फेंक दें तो हम जीत जाएंगे, हमारा विन काउंट +1 होगा। और हमने मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स ही लेने हैं, मतलब विन्स लेनी है हर राउंड की। तो अगले राउंड में वो 6 फेंकेगा, हम 3 फेंक देंगे, ठीक है, हम हार गए, कुछ नहीं हुआ। अगले राउंड में उसने 4 फेंका, हमने 5 फेंक दिया, तो ये दोबारा +1 हो गया। ये हो गया हमारा स्कोर मैक्सिमम 2 अचीवेबल है इस टेस्ट केस। ठीक है, तो हमने बताना है कि कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम स्कोर। प्रॉब्लम में कोई मसला तो नहीं है, अभी देख लो। समझ आ गया सारों को प्रॉब्लम? अच्छा, मसला कहाँ आ रहा है? मैं बहुत गंदा पढ़ाता हूँ या आप लोगों को पढ़ना नहीं है? अच्छा, पहले हमारे पास 2n कार्ड्स, ठीक है, 2n तक कार्ड्स हैं, मतलब हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होगा। अब हमने कहा कि कुछ n कार्ड्स हैं एक प्लेयर के पास और बाकी के n कार्ड्स हैं दूसरे प्लेयर के पास। अब गेम वो खेलते हैं इन कार्ड्स की मदद से, और हर राउंड में एक कार्ड फेंकेंगे वो, ठीक है, और बाद में एक कार्ड डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब डिलीट भी हो गया, ठीक है। क्या होगा, अब पहले प्लेयर के पास अगर कार्ड्स जाते हैं 1, 6, 4, हमें क्या कुछ पता है, हमें n पता है और पहले प्लेयर के कार्ड्स पता है, ठीक है। उनकी कंस्ट्रेंट्स भी मैं बता देता हूँ। 5 × 10⁴ 50,000। अब अगर हमें पहले प्लेयर के कार्ड्स पता हैं तो हमें दूसरे प्लेयर के भी ऑटोमेटिकली पता हैं, क्योंकि दोनों के पास 10 कार्ड्स हैं ना। तो हमें उन्होंने सिर्फ फर्स्ट प्लेयर के कार्ड्स दिए हैं, दूसरे के हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो 1 से लेके 2n तक नंबर्स पहले प्लेयर के पास नहीं आ रहे, वो सारे के सारे दूसरे प्लेयर के पास जाएंगे। तो 1 तो है पहले प्लेयर के पास, 2 नहीं है,
तो 2 सेकंड प्लेयर के पास है, 3 भी सेकंड प्लेयर के पास होगा, 5 भी सेकंड प्लेयर के पास होगा। ठीक है, ये तो हमारा ना इनपुट सारा हो गया। अब जब वो गेम खेलते हैं, हमें फर्स्ट प्लेयर का जो असल में ऑर्डर गिवन है इनपुट में, वो ऑर्डर है कि ये प्लेयर ही बड़ा प्रेडिक्टेबल है, इसने फेंकने कार्ड है, इसने आना है पहले राउंड में, इसने 1 फेंक देना, दूसरे में 6 फेंक देना और तीसरे में 4 फेंक देना। अब हम अपने मतलब अपना ऑर्डर चूज़ कर सकते हैं, जो भी मतलब हम हर राउंड में हमारे पास चॉइस है, जो मर्जी कार्ड फेंक देंगे। ठीक है, ज़ाहिर बात है रिपीट नहीं करना, मतलब एक कार्ड आप एक राउंड में एक ही राउंड में फेंक सकते हो। तो हमने कहा और वो प्लेयर जीतेगा जो जिसके कार्ड पे बड़ा नंबर लिखा होगा। तो मैं पहले 2 फेंक देता हूँ, मेरा नंबर बड़ा है, मैं जीत गया। ठीक है, सेकंड प्लेयर है, +1 हो गया। अब 6 उसने फेंक दिया, ज़ाहिर बात है 6 तो मैक्सिमम है, तो आप 3 फेंक दो और हार जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, स्कोर आपका 1 का 1 ही रहा। अब 4 आया, मैंने 5 फेंक दिया, ठीक है, मैं जीत गया, स्कोर मेरा 2 हो गया। तो हमने मैक्सिमाइज़ करना है स्कोर को, और ज़ाहिर बात है जो ऑर्डरिंग है वो मैटर करती है। तो आपने बताना है कि आप मतलब बताना तो आपने सिर्फ स्कोर ही है, जो मैक्सिमम स्कोर आप अचीव कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे, हर दफ़ा आपके पास चॉइस है कि आप कौन सा कार्ड फेंकते। अब समझ आई? पावर ऑफ 1 का क्या मतलब हुआ? लीनियरली पता नहीं क्या मतलब है लीनियर का, लेकिन चलो हाँ, मतलब इसी ऑर्डर में ही फेंकेगा। मैं ना आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही उठा के दे देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा मसला है। मैं अच्छी भली समरी बताता हूँ, कितनी मेहनत है, आप लोगों को कदर ही नहीं होगी। GG2 है। बताएं सोल्यूशन।
कार्ड्स को सेव कैसे कर रहे हो? प्लेयर टू के कार्ड्स कौन से रिमूव करोगे फिर? ज़ाहिर बात है, पहले पहले दफ़ा तो उसके पास 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, हर चीज़ बड़ी है। फिर आप कौन सा कार्ड रिमूव करोगे? ये सॉर्टिंग वाला गलत है। अगर आपके पास पता नहीं क्या टेस्ट केस होगा, है गलत वैसे। चलो बना ही लेते हैं। 2, 4 और 6 अगर पहले के कार्ड्स हों, हाँ, और 1, 3, 5 दूसरे के कार्ड्स होंगे, आपको हो गया ये भी हार जाओ, ये भी हार जाओ, ये भी हार जाओ। आंसर प्लस प्लस, ये असद अली की फौज को कह रहा हूँ। आप आंसर प्लस प्लस तो कर दोगे, लेकिन फिर डिलीट भी तो करो ना कोई एलिमेंट। प्लेयर टू के कार्ड्स का ऑर्डर ऑर्डर ले आओ, या हर दफ़ा ये तो बताना ही है ना आपने कि आप कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि फिर ही तो ऑर्डर डिटरमाइन हो रहा है कि यहाँ पे आप कौन सा कार्ड यूज़ करोगे। हारने वाला ठीक है कि अब हारना ही है तो बंदा मिनिमम यूज़ कर ले। मतलब हारने वाला आइडिया सही है कि जब हारना ही है आपने, जब आपने सोच लिया कि आपने ना इस राउंड में तो हारना ही है, तो आप एटलीस्ट अगले राउंड्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो यहाँ पे नंबर चूज़ करो वो मिनिमम हो। मतलब अगर आप 3 से हारने लगे हो, तो आप बजाय के लेट से 4 से हारने लगे हो, बजाय के अपना 3 यहाँ पे यूज़ कर दो। आपको नहीं, मैं तो अपना 1 यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि हारना ही है ना। तो आप 3 को कहीं और यूज़ कर लोगे जहाँ पे शायद आप जीत जाओ। ये सही, ये थोड़ा सही फैक्ट है। नहीं, आपने ये नहीं बताया हुआ कि जब जीतते हो आप कौन सा कार्ड डिलीट करोगे। मैक्स तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, फिर आप हर जगह जीतते जा रहे हो मैक्स को यूज़ कर करके, लेकिन मैक्स को मैक्स चेंज भी तो होता है, मैक्स डिलीट भी तो होता है। अच्छा, ये जो सेकंड अप्रोच है ना, ये मेरी भी अप्रोच है, लेकिन असल सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। मतलब जो उमर रज़ा कह रहे हैं कि पहला एलिमेंट जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है वो बस डिलीट कर दो। फॉर ईच आइटम इन P1 दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर, मैं सच P1 पे यूज़ नहीं कर सकते, P2 पे यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट P2 को ये, अच्छा P1 अगर x है तो P1 अगर x है तो आप कह रहे हो इस पर बाइनरी सर्च लगा दो P2 पे, और जो ग्रेटर है फर्स्ट एलिमेंट, अगर ये सारे लेस देन x हैं तो ये वाला यूज़ कर दो y, जो ग्रेटर दैन इक्वल टू x है, पहला यूज़ कर दो। ये मुझे सही लग रहा है। थोड़ा टेस्ट केस गंदा सा बनाते हैं। इसको भी ऑन कर दिएगा। और जब हारना है फिर आप मिनिमम यूज़ कर लो। तो हाँ, मेरे ख्याल में ये ठीक है। आपका यार वही मसला बताया ना आपको, वो आप बता नहीं रहे कि कौन सा मैक्सिमम डिलीट करना है। मतलब जब हारना है तब तो मिनिमम ही यूज़ करना है। मतलब हारना है, अगर 2 से हारना है तो 1 यूज़ कर दो। लेकिन अगर आप कह रहे हो अगर मैक्सिमम सेकेंड अरे का बड़ा है जो कि 5 है, तो आंसर प्लस प्लस कर दो। यहाँ पे भी आंसर प्लस प्लस कर दोगे, 4 पे आओगे तब भी आंसर प्लस प्लस कर दोगे। ठीक है, मतलब आप 5 से ही क्यों कंसिडर कर रहे हो? क्योंकि 5 तो बड़ा ही है, 5 तो काफ़ी चीज़ों से बड़ा होगा, फिर आप कहोगे हर जगह चीज़ें हैं। जैसे
जैसे आपके कार्ड्स हों 1 2 3 और उसके कार्ड्स हों 4 5 6, यहाँ पे उसके पास हो 8 और यहाँ पे हो आपके पास 7, आप कह रहे हो इन तीनों से हम जीत सकते हैं, हालांकि 8 रूल नहीं है। आप इस वजह से कह रहे हो कि 7 बड़ा है, ठीक है, लेकिन 7 डिलीट भी तो हो जाता है। अगर आप 4 से पहले राउंड में 7 से जीत भी जाओगे तो आप 7 दोबारा यूज़ ही नहीं कर सकते। अगले राउंड में आपको कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, आप दफ़ा हारोगे, आपका स्कोर 1 रहेगा। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, आपका स्कोर 3 है। मैक्स डिलीट करोगे फिर भी मसला है, क्योंकि अगर आप 4 पे डिलीट कर देते हो मतलब अब इसके लिए टेस्ट केस डिफरेंट बनेगा, लेकिन ये भी गलत है। ये जो अप्रोच है उमर रज़ा की, ये मुझे एक तो ठीक लग रही है, लेकिन तो जो असल सोल्यूशन है पहले मैं वो बताता हूँ। असल सोल्यूशन ये है कि जब आपको दोनों के पहले के कार्ड्स पता हैं, ठीक है, लेट्स से 1 4 5 6 8 तक इसके हैं, और आपके पास 2 3 7 9 10 है, थोड़े बने वार्ड हैं लेकिन चलो। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट प्लेयर से जीतना है, ठीक है, जब हमने जीतना है तो हम उसके पहले तो मैं थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दूँ, 1 8 5 था, 5 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं तो अच्छा। जब हमने जीतना प्लेयर 1 से, तो ये बेटर नहीं है कि हम हमेशा उसके मिनिमम वाले कार्ड से जीते हैं, ठीक है। यानी जब हमने अगर एंड पे अगर हमारा स्कोर के है, ठीक है, एंड पे अगर हम के राउंड्स उससे जीते हैं, तो हम जब भी जीते हैं हम कह सकते हैं कि हम उसके मिनिमम वाले से जीते हैं। मतलब शुरू वाले उसके के मिनिमम से जीतना हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम तो अपना ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। हम बस कहें अगर हम के राउंड्स जीत रहे हैं तो हम हर दफ़ा उसके मिनिमम वाले से जीते हैं, यानी 1 से जीत जाएँ, 4 से जीत जाएँ। अगर हम 3 राउंड जीते हैं तो 1 4 और 5 से जीत जाएँ, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जीतना यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो एक छोटी वाली यूज़ कर रहा है। तो पहली ऑब्जर्वेशन कर लो यही है, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे वो वाले कार्ड्स यूज़ करना शुरू कर दें। तो बस हम ये कह सकते हैं कि 1 के लिए वो वाला पहला कार्ड ले लो जो इससे बड़ा है, तो आप 2 ले लोगे। 5 के लिए भी वो वाला कार्ड ले लो जो बल्कि 4 के लिए ऑर्डर में चलेंगे हम, क्योंकि हमें तो ये नहीं ना पता, तो हम बस चेक कर रहे हैं, ऑर्डर में जाएंगे उसके सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है, जो उसके पास कार्ड्स पड़े हैं। तो 4 पे गए, 4 पे हमने कहा जीतना तो है ही है हमने इससे, ठीक है, क्योंकि ये एक मिनिमम है, तो हम इससे जीत तो सकते हैं। अगर मतलब अगर इससे नहीं ना जीत सकते तो किसी और से भी नहीं जीत सकते। ये बात तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर हमने इससे जीतना होता तो हम इससे बड़ा कार्ड रखते। अब जो बाकी कार्ड बड़े हैं, अगर हम इस पर ही बड़ा कार्ड नहीं रख सकते, ठीक है, तो हम किसी और के लिए भी बड़ा कार्ड नहीं चूज़ कर सकते। तो हमारे लिए ऑप्टिमल यही है कि हम अभी इससे जीतें। तो इसी तरह हम बस इससे जीतने के लिए क्या यूज़ करेंगे, 7, फिर 5 से जीतने के लिए 9 और 6 से जीतने के लिए 10। 8 से मार देंगे क्योंकि हमारे पास इससे बड़ा कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। आपकी पता नहीं क्या अप्रोच थी। चलो 2 नेस्टेड लूप्स नहीं लग सकते वैसे, क्योंकि एन स्क्वायर नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया ये वाला सलूशन, कि जब भी वो
ऑर्डर में एक तो वो ऑर्डर में चल ही रहा है, लेकिन हमारे लिए जो ऑर्डर मैटर करता है वो उसके मिनिमम कार्ड्स का करता है, ठीक है। हम बस वो राउंड जीतना चाहते हैं, हमें तो पता है उसने कौन सा कार्ड का भी यूज़ करना है, तो हम कहते हैं कि जब भी वो मिनिमम यूज़ कर रहा है हम मिनिमम शुरू वाले के मिनिमम से जीतना चाहेंगे अगर हमारा स्कोर एंड पे के है, ठीक है। तो हमने कहा कि हम बस यहाँ पे ट्राई करेंगे जीतना, और अगर जीत सकते हैं तो ठीक है, वरना जैसे हारोगे अगले भी सारे हार जाओगे। तो बस हमने, और इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमने कहा कि ज़ाहिर बात है हम जस्ट क्रिएटर ढूंढेंगे, ये नहीं कि 1 से जीतने के लिए आप 10 रख दो, ठीक है। तो आप सिर्फ वो यूज़ करोगे जो आपको बस जिता दे, ठीक है। और इससे आप इसका सोल्यूशन का प्रूफ भी मैं थोड़े बताता हूँ कैसे करते हैं ग्रीडी के प्रूफ्स थोड़े ऐसे करते हैं। समझ लो राउंड्स ही है ना, राउंड्स को मैं रीऑर्डर कर देता हूँ, मतलब इसके कार्ड्स को मैं रीऑर्डर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये वाला राउंड पहले हो रहा है, मतलब इसके कार्ड समझ लो सॉर्टेड ऑर्डर में ही पड़े हैं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर इसका ऑर्डर डिफरेंट भी हो, ठीक है। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला राउंड बाद में हो रहा है तो मैं जो पहले कार्ड रखा था वही कार्ड मैं बाद में रख रहा हूँ, तो मतलब मेरे लिए सिर्फ राउंड्स का ऑर्डर मैटर करता है बजाय कि पहले के कार्ड्स का ऑर्डर। क्योंकि मुझे पता ही है इसने ये खेलना है, तो मैं मेरी स्ट्रेटजी तो उसके कार्ड के बेस पे है, ना कि ऑर्डर कि अगर 8 पहले आ गए तो फिर मैंने क्या करना है, 8 पहले आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, तो अब हम तो जो कार्ड रख रहे हैं वो जस्ट ग्रेटर वाले रख रहे हैं, ठीक है। अब समझ लो इसका प्रूफ थोड़ा ऐसे होते हैं ग्रीडी के कि आपको कोई और सोल्यूशन देता है और उसमें ऑर्डर ऑफ कार्ड्स जो आपके ऑर्डर ऑफ कार्ड्स रखता है वो सेकंड प्लेयर के, वो थोड़े से डिफरेंट हैं। कहाँ पे डिफरेंट है, लेट से कुछ शुरू में इक्वल है, ठीक है। अगर थोड़ा एक्सटेंडेड था पीछे कह लो, कुछ शुरू में आपके और आपका और उसका सोल्यूशन इक्वल है, तो वो तो ठीक है। जहाँ पे आपका सोल्यूशन डिफरेंट होता है आप ये कह सकते हो कि आप स्वैप कर सकते हो, मतलब अगर यहाँ पे आपने एक्स यूज़ किया हुआ है, उसने वाई यूज़ किया हुआ है, आपको कि उसने कहाँ पे एक्स यूज़ किया है, उसने भी तो कहीं पे एक्स यूज़ किया है ना, ठीक है। तो आप बस स्वैप कर दो और आपका सोल्यूशन हमेशा बेटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पे एक्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, हमारा अभी करंट मिनिमम ये चल रहा है, तो अगर हम एक्स से जीत सकते हैं, हमारा सोल्यूशन कहता है हम एक्स से जीत सकते हैं, और अगर वो वाई रख रहा है जो कि ज़ाहिर बात है ग्रेटर दैन एक्स होगा, क्योंकि हमने तो मिनिमम ऐसा एक्स पिक किया जिससे हम जीत सकते हैं, तो आप कहोगे अब वाई की ज़रूरत, आप बस यहाँ से स्वैप कर दो एक्स को। क्यों? क्योंकि वाई चूँकि बड़ा है तो वाई हमें यहाँ पे ज़्यादा हेल्प कर सकता है बजाय कि एक्स के। हो सकता है उसके सोल्यूशन में वो यहाँ पे हार जाता हो, ठीक है, लेकिन हमारे सोल्यूशन में जीत जाएगा वो, या फिर उसमें भी जीत जाए और हमारे में भी जीत जाए, तो हम अपने सोल्यूशन को बेटर ही कर रहे हैं, एटलीस्ट बेटर। मतलब अगर उसका आंसर उसके सोल्यूशन से आंसर आता है K2 और हमारे सोल्यूशन से आंसर K1 आता है, तो K1 हम कह रहे हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू K2 ही होगा, जो मर्जी आप सोल्यूशन ले आओ, ठीक है। प्रूफ हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास आप जो मर्जी सोल्यूशन ले आओगे, हमारा सोल्यूशन उसके सोल्यूशन से एटलीस्ट बेटर ही है, ठीक है। और हम कैसे बेटर बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब तक तो सोल्यूशन सेम था तब तक तो ठीक है, जहाँ पे सोल्यूशन नहीं सेम, हमारा सोल्यूशन बेटर काम करता है, क्योंकि हम उसके सोल्यूशन में ये स्वैप करके ना इसको मज़ीद बेटर बना सकते हैं। क्योंकि हम वाई चूँकि बड़ा है, वाई को आप वहाँ पे यूज़ करो जहाँ पे बड़ी वैल्यू प्लेयर 1 यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह समझ आ गया? हाँ, एन लॉग एन में आपका हो जाएगा, मतलब आपका सोल्यूशन था क्या? आपका सोल्यूशन ये था ना कि जो भी जस्ट बिगर है वो कर दो। इसमें मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन होना चाहिए कोई मसला। अगर वो थोड़ा ऑर्डर आपको, मैं तो कह रहा हूँ ना मिनिमम ऑर्डर में चलना है ये काम करने के लिए, मतलब असल सोल्यूशन में। आप कह रहे हो कि ऑर्डर मैटर ही नहीं करता।
लेट्स सी, मेरे ख्याल में तो करना तो चाहिए। तो आप कहोगे अगर 8 आ जाता है तो आप 10 से जीत जाओ, अगर 6 आ जाता है तो 9 से जीत जाओ, 5 आ जाता है तो 7 से जीत जाओ। सही है मेरे ख्याल में आपका भी सोल्यूशन। अगर नहीं जीत सकते तो मिनिमम रख दो, और अगर जीत सकते हो तो जस्ट ग्रेटर रख दो। हाँ, ये मेरे ख्याल में काम करेगा। इसका भी आप प्रूव कर सकते हो। क्यों, कैसे करोगे? अगर आप यहाँ पे रख के जीत रहे हो जस्ट ग्रेटर, मतलब फर्स्ट केस में यही होगा कि आपको वो ऐसा गंदा ऑर्डर दे दे, रिवर्स ऑर्डर आपको, कि 8 के लिए मैं जीतने की कोशिश करूँगा 10 रख के, ठीक है। तो अगर आप जीत सकते हो तो जीत जाओगे, लेकिन नहीं जीत सकते तो आप अपना मिनिमम यूज़ कर दो। सही सही लग तो रहा है। नहीं हो, आप ट्राई कर लेना, अभी इतना टाइम नहीं है। P2 का क्या नहीं करता, ऑर्डर नहीं मैटर करता। चलो वो तो ठीक है, कर लेना आप। अच्छा, अभी अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। कुछ हमें ना n मूवीज़ गिवन है, क्या हुआ है, एंड्रेज की है। लिंक ऑफ द प्रॉब्लम नहीं देना मैंने, मतलब एंड पे दे दूंगा व्हाट्सएप में, फिर आप लोग उधर जाके पता नहीं क्या करने लग जाओगे, खुद सबमिट कराने लग जाओगे या फिर सोल्यूशन देखने लग जाओगे। तो ना तो मैं नई प्रॉब्लम का अभी देता हूँ, या फिर ना ही प्रीवियस प्रॉब्लम का दूँगा। वो बाद में मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगा सारी प्रॉब्लम। अच्छा, नई प्रॉब्लम यह है कि 2 × 10⁵ तक n मूवीज़ हमें गिवन है, ठीक है। हर मूवी का एक स्टार्टिंग टाइम है और एक एंडिंग टाइम है, मतलब यहाँ पे शुरू होती है सिनेमा में और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हमने ये बताना है, हम ना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मूवीज़ देखना चाहते हैं। हमने ये बताना है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मूवीज़ हम देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। ज़ाहिर बात है, अब हम एक टाइम पे एक ही मूवी देख सकते हैं, तो ये तो नहीं है कि हम, मतलब अगर हमने ये देखना शुरू कर दिया तो फिर हम यहाँ पे एंड होगी, हम फिर ये वाली नहीं देख सकेंगे, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मूवीज़ देखनी है। यार बाद में देता हूँ ना, समझा करो क्या हो गया। 3, 5, 4, 9, 5, 8, पहला टेस्ट केस ये है। 3 से 5 तक पहली मूवी का टाइम है, 4 से 9 तक दूसरी मूवी का टाइम है, और तीसरी मूवी का टाइम है 5 से 8 तक। तो ज़ाहिर बात है इसका आंसर 2 होगा। पहली और तीसरी मूवी आप देख सकते हो, दूसरी वाली ना देखो। तो कैसे करेंगे, समझ आ गया पहले तो? ठीक है यार, आप ना देखो, आप समझ लो क्लासेस ले रहे हो, क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी। सारी क्लासेस चल रही हैं, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्लासेस लेने हैं, या फिर एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स अपने मैक्सिमाइज़ करने हैं, जो भी मैक्सिमाइज़ करना है। टाइम बहुत कम रह गया, कोई 25 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी करो।
अच्छा मैं बोल ही जा रहा था लेकिन मेरा माइक बंद था। मैं कह रहा था प्रॉब्लम बस यही है कि नॉन ओवरलैपिंग हमने जो सेगमेंट्स हैं वो मैक्सिमाइज़ करने हैं। हम मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट्स सेलेक्ट करना चाहते हैं बस। जैसे ये और ये सेलेक्ट कर लें तो ये दो नॉन ओवरलैपिंग है और हमने दो सेलेक्ट किए हैं तो मैक्सिमाइज़ कर दिए। लेकिन अगर हम कुछ भी और सेलेक्ट करें वन वाला एक तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं कोई भी, लेकिन अगर कोई भी और दो सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो इनमें ओवरलैप है। तो हमने मैक्सिमम नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट्स सेलेक्ट करने हैं। एंड टू इंटू डैन को 5 है तो एन स्केयर वाले सोल्यूशन में काम करेंगे। लेकिन चलो बताना तो बता दो एन स्केयर का सोल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता है ना आप लोगों को कि एन स्केयर कब काम करता है कब नहीं काम करता। कैसे करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर मैं अगले सेशन में क्या पढ़ाऊँगा। सही है कोई मसला नहीं। थोड़ा और सोचो ना। प्रॉब्लम ये सबसे अच्छी, अभी तक शायद सबसे अच्छी प्रॉब्लम ये है ग्रेडी की। या कार्ड वाली अच्छी थी या ये वाली अच्छी थी, बाकी तो पता नहीं अजीब सी ग्रेडी थी बाकियों में। कोई नहीं, टाइम का कोई मसला नहीं। अब मेरी अगली प्रॉब्लम इतनी मुश्किल है कि वो बाकी टाइम में नहीं हो सकती, तो सोचने का आप लोगों को ही टाइम देना है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स करना तो वो तो आप लोगों को होमवर्क में भी कर ही लोगे, वो तो मसला नहीं। कहते हो तो एक और प्रॉब्लम करा देते हैं।
चलो यार एक और प्रॉब्लम जो मुश्किल वाली है वो भी आज ही करते हैं। तो इसका सोल्यूशन बता देता हूँ मैं। तो हमें इंटरवल्स गिवन है, मतलब क्या क्या अप्रोच आती है दिमाग में, कोई कोई आइडिया नहीं आता, मतलब कोई गलत आइडिया ही, मुझे कौन सा कुछ, मैंने कौन सा आप लोगों को कुछ कहना। दो इंटरवल्स, दो पॉइंटर्स, पता नहीं कौन सी स्लाइड में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली चलो मैं आप लोगों की तरफ से आइडियाज़ देना शुरू करता हूँ। पहला आइडिया, आपको एल से सॉर्ट कर लेते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स है उससे सॉर्ट कर लेते हैं, और फिर हर सेगमेंट ले ही जाते हैं जब तक हम ले सकते हैं। मतलब पहला सेगमेंट ये है जो जो जिसका मतलब सबसे कम स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपने कहा ये वाला ले लो। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आ जाओगे आप, ठीक है, जब ये ख़त्म हुआ आपने कहा अब अगला कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये वाला ले लो। इसके बाद अगला कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये वाला ले लो, ठीक है। इस तरह आपका आंसर 3 आ गए। अब ये सोल्यूशन सही है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? ये तो ये तो ऑब्वियस है कि ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं सबसे पहला सोल्यूशन बता रहा हूँ। लेकिन क्यों नहीं काम करेगा? क्यों नहीं काम करेगा तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा सोल्यूशन काम करेगा। अच्छा चलो ये भी मैं बता देता हूँ ये क्यों भी नहीं काम करेगा। तो होगा क्या, लेट से हम कुछ ऐसा टेस्ट केस बना सकते हैं, ये वाला एक बड़ा सारा सेगमेंट हो, ये बस स्टार्ट शुरू से हो जाए, लेकिन एंड भी है, एंड पे ही हो, बाकी सारी मूवीज इसके बीच में आ रही हैं, ठीक है। तो बजाय कि ये लेने के हम 3 इसके मुकाबले में देख सकते थे, ठीक है। तो ये वाला सलूशन काम नहीं किया। हालांकि इसमें फिर भी थोड़ी सेंस थी, ये नहीं, ये बात भी नहीं थी कि हमने बिल्कुल ही बोंगा सा सलूशन बनाया था। हमने कहा कि मतलब जो मिनिमम स्टार्टिंग टाइम है, जो अभी शुरू हो रही है यार, उसको तो ले लो ना, ठीक है। लगता तो है ना कि यार ये सलूशन सही होना चाहिए, क्योंकि आप पहले बैठे हुए हो, अगली मूवियाँ बाद में स्टार्ट होनी है, बेशक छोटी हैं, लेकिन आप जब ये पहले स्टार्ट हो रही है तो इसको ले लो। लेकिन ये भी हमने टेस्ट केस बना लिया कि ये भी गलत है। तो अब किसी के दिमाग में कोई आइडिया आता है कि इसको कैसे सही कर सकते हैं? क्या कहते हो, बता दूं या ना बताऊं? आप सोचना चाहते हो कि कहते हो कि मैं बता दूं? कुछ तो बोलो भाई।
हर मूवी दो ग्रेटर देन 2 को ब्लॉक कर रही हो फिर जैसे अब ये वाली इन तीनों को ब्लॉक कर रही है, समझ लो ये भी थोड़ा पीछे से शुरू हो रहा है ताकि ये भी 3 को ब्लॉक कर दे। ऐसे सारे के सारे इंटरवल्स ऐसे ही हैं, फिर आप क्या करोगे? हालांकि फिर हम फिर भी ले सकते हैं, मतलब पहले ये ले लें और फिर जो इससे बाद में आएगा ये वाला ले लें, क्योंकि ये भी थोड़ा आगे से शुरू हो। चलो अच्छा आइडिया था वैसे। तो जो चीज़ असल में मैटर करती है ना, हर प्रॉब्लम में हमने ये देखना होता है क्या चीज़ मैटर करती है। तो अगर हम आर से सॉर्ट कर लेना तो फिर सोल्यूशन सही आ जाएगा। अब इसके पीछे की क्या लॉजिक है, मतलब जो सबसे पहले मूवी ख़त्म हो रही है ना, आप वो लो, क्योंकि हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन सी मूवी जल्दी स्टार्ट हो रही है। हमने मूवीज़ मैक्सिमाइज़ करनी है या इंटरवल्स मैक्सिमाइज़ करने हैं, तो हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवल्स लेने के लिए हमें क्या चीज़ मैटर करती है, हमें ये चीज़ मैटर करती है पहला जल्दी ख़त्म हो जाए, उसके बाद जल्दी से हम वो ले लें जो उसके बाद जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जल्दी ख़त्म होना हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए बजाय कि जल्दी शुरू होना, ठीक है। तो अगर हम बस आर से सॉर्ट कर लें और ये सारे इंटरवल्स ले लें, ठीक है, मतलब जैसे ये ख़त्म होता है इससे अगला जो जल्दी ख़त्म होता है वो ले लें, फिर इससे अगला जो जल्दी ख़त्म होता है वो ले लें, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। समझ आ गया? बस यही है कि मतलब को सोचने का क्या तरीका होना चाहिए। मतलब अगर आप थोड़ा टेस्ट केसेस ही बनाओ तो आपको थोड़ा आइडिया होने लग जाएगा। तो बेसिकली जैसे एक और ग्रेडी क्या हो सकती है, एक और ग्रेडी ये भी हो सकती है कि यार जो छोटे सेगमेंट्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मतलब इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में देखा कि जो बड़ा सेगमेंट होता है वो ज़्यादा लोगों को कवर कर देता है, तो वो ज़्यादा मसला क्रिएट करता है। तो आप छोटे सेगमेंट्स जो हैं वो ले लेते तो ज़्यादा बेहतर था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छोटा सेगमेंट है और लेकिन इसका भी आप टेस्ट केस ऐसा बना सकते हो कि ये थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट है, ये थोड़ा ज़्यादा छोटा सेगमेंट है, लेकिन एक सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप ये भी ले लो तो ये भी 2 को दोबारा मतलब आंसर हमारा 2 हो सकता है अगर आप ये दोनों ले लो, लेकिन आप ये वाला ले लोगे इसकी जगह पे तो फिर भी मसला हो जाएगा। तो जो बेस्ट क्राइटेरिया वो ये है कि जो जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो जल्दी ख़त्म होता है वो जल्दी शुरू भी हुआ होता है। हालांकि इससे जल्दी कोई शुरू हुआ होगा लेकिन वो मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आके क्या चीज़ मैटर करती है, हमारे पास एक सेगमेंट हो, एक सेगमेंट तो हमें इससे भी मिल जाना, मतलब ये मैं थोड़ा उसी से प्रूव कर रहा हूँ कि अगर कोई हमें और सोल्यूशन दे भी दे, जब उसका पहला सेगमेंट उसने कहा कि चलो पिछले तो सेगमेंट सारे इक्वल आ गए, मतलब जो अगर जो मैंने सेलेक्ट किए थे अपने सोल्यूशन में और जो उसने सेलेक्ट किए थे वो सारे इक्वल हैं, शुरू में कुछ इंटरवल जो उसने लिए हैं वो इक्वल हैं मेरे सोल्यूशन के, तब तक तो ठीक है। अब जो पहला सेगमेंट मेरे सोल्यूशन के सेगमेंट से डिफरेंट लेता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ इस पॉइंट पे आके उसने एक ही इंक्रीज़ किया ना, ठीक है, मेरा सोल्यूशन ये काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है, मैं यहाँ पे +1 कर देता हूँ। अब मेरे पास ये वाली स्पेस भी है जिनमें मैं एक और इंटरवल ले सकता था अगर यहाँ पे कोई अच्छा इंटरवल एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह ये इसका प्रूफ भी इस तरह से हो सकता है कि आपका ये वाला सोल्यूशन बेस्ट है, एटलीस्ट हर अदर सोल्यूशन से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। समझ आई? तो एक
काम आप यही कर सकते हो कि ज़्यादा सारे बंदा टेस्ट केसेस बनाए, बंदा देख सकता है कि जो जल्दी ख़त्म हो रहा है वो मैटर करता है, बजाय कि जो जल्दी शुरू हो रहा हो या जिसका साइज़ कम हो, वो सारे काम ख़राब ही कर रहे हैं। चलो, बट हाउ का क्या मतलब, वो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ रख लो, ठीक है, रे में रख सकते हैं, रे में भी रख सकते हैं, पेयर ऑफ इंटेंट रख लो, रे ऑफ एन। लेकिन जब आप इसमें रखोगे एक इंटरवल ए ऑफ आई इज इक्वल टू, बजाय के एल आर करने के आप आर एल कर दो, ठीक है, और अब इसको सॉर्ट कर लो, तो ये सॉर्ट आर से कर देगा। एल हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, सिर्फ आर मैटर करता है। तो जब तक आप बस फिर अब रे पे ट्रैवर्स करोगे, पहला सेगमेंट जो होगा आप सेलेक्ट कर लोगे, आप कहोगे आर तक सारे जितने भी स्टार्ट हो रहे हैं इनको डिक्लाइन करते रहो, मतलब जो लास्ट आ रहा है आपका, ठीक है, उसका ट्रैक रखोगे, और जब तक ये सेगमेंट्स शुरू इनका स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर लास्ट आ रहा है, इन सारों को स्किप करते रहोगे, फिर एक सेगमेंट आ ही जाएगा ऐसा जो जिसका लास्ट आर, जिसका एल इसके लास्ट आर से बड़ा है, तो आप कहोगे इसको भी रखना है हमने, अब लास्ट आर इक्वल टू दिस कर दो इसके आर के, और इसको रख लो, मतलब आंसर प्लस प्लस कर लो, बस। कहते हो तो कोड कर देता हूँ, लेकिन वरना एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, लेकिन उसमें मुझे टाइम लगेगा, मुझे तो टाइम ख़त्म हो गया, क्या करें, इसका कोड करना है कि नई प्रॉब्लम करनी है? नेक्स्ट प्रॉब्लम ना असल में थोड़ी ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम है, वो मैं सोच रहा हूँ कल ही करा दूँ। और वो मुश्किल भी है, तो वो कल के सेशन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। आज आपको मैं थोड़ा होमवर्क सेंड कर दूँगा, एक तो ये सारी प्रॉब्लम सेंड कर दूँगा, ये सारी भी कर लेना, और साथ में दो चार और प्रॉब्लम सेंड कर दूँगा। कल के लिए भी तो कुछ आना है, फिर मेरी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। सही है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, वरना क्लास आओ। थोड़ा फीडबैक भी देते जाओ, मुझे तो लगता है आज मैंने पिछली क्लास से तो कम ही अच्छा बेहतर पढ़ाया है, आप लोगों को क्या लगता है? टॉपिक असल में मेरे लिए भी ये थोड़ा अजीब है, लेकिन चलो, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, अभी मुझे मतलब एक दो बस मैसेजेस ही आए हैं, लेकिन अभी मुझे डिटेल में नहीं पता, मैं आपको बाद में अगले सेशन में बता दूंगा। मेरे ख्याल में गर्ल्स के लिए है, आप लोगों के लिए तो है भी नहीं, लेकिन श्योर नहीं हूँ अभी मैं कुछ भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।